वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी दूरवा का दूसरा पार्ट, सबसे सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता, सीपियाँ बटोरता, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर और ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 वर्ष की ही थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता था जैसे तालाब में बत्तख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उनके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की। दोनों हम उम्र ही थे लगभग, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों में तैर सके। उसे यह तब और ज़रूर भी लगता था जब वहाँ की दूसरी लड़कियाँ को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को। कनक एक दूसरी लड़की का नाम है, जो हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तुम्हारी तूफानी लहरों में दूर निकल जाती थी। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की ज़रा भी नहीं भाती थी, मतलब अच्छी नहीं लगती थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। भेंट में माने उपहार में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। हर्ष यानी बहुत खुश हुआ, बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं ये पक्षी मंजरी को ही दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया। उसने समुद्र किनारे ले गया और उससे बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? उसने कहा, हाँ। तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वह नाचती गाती हैं। दावत होती है जब किसी को न्योते पे बुलाया जाता है। और इस तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ हम दोनों इस चट्टान पर चलें। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने कनक को देखा, वो भी उस बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। तभी मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या होती है जलन होना। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? वह यह सोच रही थी कि बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। यानी जब वो ये चीज़ सोच रही थी तभी उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने में उसकी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए। एक बड़ी लहर आई और वो लहरों के संग बह गई और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। बड़ी चट्टान की तरफ मतलब चली गई। उसका मुंह में खारा पानी भर गया और उसे होश नहीं रहा। उसके पानी भरने से जो मतलब वो बेहोश हो गई। अब यह आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ उधर बढ़ा और तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक ने उसे क्रुद्ध लहर को, क्रुद्ध होता है, क्रुद्ध का मतलब होता है बहुत गुस्से वाला, लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे।
कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली और पानी बाहर निकाला। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे ज़रा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन पर, अपनी पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह लड़की है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाईं। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी और उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को ही देख रही थी और दूर समुद्र की लहरें चिल्ला चिल्ला कर उसे बधाई दे रही थीं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपनी एक खासियत लिए होता है, इसलिए हमें सबकी इज्जत और उस सबको सम्मान देना चाहिए। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। बटोरना यानी इकट्ठा करना, रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, कतई माने बिल्कुल, दावत यानी निमंत्रण, भाना यानी बहुत अच्छा लगना, अचरज हैरानी, ईर्ष्या होती है जलन, क्रोध होता है नाराज, थामना यानी पकड़ना या संभालना, विशेषकर खासकर, भेंट माने उपहार। अब प्रश्नोत्तर कहानी से प्रश्नोत्तर। हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरों में कैसे तैर सकते थे? तो उत्तर है, हर्ष और कनक समुद्र के किनारे रहते थे। उन्हें तैरने का कई वर्षों से बहुत अनुभव था, इसलिए वे समुद्र की लहरों में भी तैर सकते थे। हर्ष के पिता क्या काम करता था? तो हर्ष के पिताजी जो हैं वो एक कलाकार थे। वह समुद्र से विभिन्न तरह की सीपियाँ, रंग बिरंगी कौड़ियाँ, सुंदर शंख, विचित्र पत्थर और बहुत सारी अन्य वस्तुएं लाते थे, जिनके द्वारा वो खिलौने बनाते थे, आभूषण बनाते थे। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? कनक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ मछलियाँ बेचकर घर चलाती थी। उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी? मंजरी को कनक इसलिए नहीं भाती थी क्योंकि कनक जो है एक अच्छी तैराक थी। वह हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों में दूर निकल जाती थी। ऐसा देखने पर मंजरी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कनक को पसंद नहीं करती थी। मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? तो मंजरी ने अपना खिलौना कनक को इसलिए दे दिया क्योंकि जो कनक है उसको ये समझ में आ गया था कि मंजरी जो है वो बहुत अच्छी लड़की है। कनक ने मंजरी की जान बचाई थी। यदि कनक नहीं होती तो आज वह भी जीवित नहीं होती। उसकी नज़रों में कनक दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की थी, इसलिए मंजरी ने कनक को अपना खिलौना दिया था। इस तरह कनक के प्रति उसका अपना धन्यवाद प्रकट करना, यही बस एक उसका उद्देश्य था। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर है और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, मगर वो ईर्ष्यालु थी, डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? तो इसका उत्तर होगा, लोग आमतौर पर धन को ताकतवर होने का मापक मानते हैं। वे मानते हैं कि जो धनवान है वही ताकतवर है। गरीब कुछ भी नहीं कर सकता, वह असहाय है। मेरे विचार से असली गरीब मंजरी है। वो धनवान तो थी, लेकिन वो अपनी कमियों की वजह से गरीब थी। वह केवल कनक से ईर्ष्या करती थी। जब कनक उसे डूबने से बचाया, तब उसे अपने असहाय होने का पता चला। इसलिए मेरे हिसाब से मंजरी जो है वो असली गरीब है। तुमने अपने आसपास गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबी का क्या कारण हो सकता है? तो ये स्वयं करिए। अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाओ।
तो इसका उत्तर होगा अमीरी और गरीबी के अंतर को दूर करने के लिए हम कुछ उपायों को अपना सकते हैं। पहला, शिक्षा को बढ़ावा देकर। दूसरा, रोजगार की संख्या को बढ़ाकर। और तीसरा, जनसंख्या वृद्धि में कमी लाकर। तो इन कुछ उपायों की वजह से हम अमीरी और गरीबी में अंतर को दूर कर सकते हैं। तो ये जो है पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।